नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे घर आया सुल्तान, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और ऐसे में परिलोक वासियों को एक ही सहारा नजर आता है। परिलोक की पहाड़ियों में स्थित ये रहस्यमय गुफा, जिसमें वास करते हैं महागुरु भोकाल। हमारी सहायता करो महागुरु भोकाल, हमें संकट से उबारो, हमें दुष्ट शक्तियों से बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। इधर परिलोक को बचाने की पुकार पराकाष्ठा पर थी और इधर परिलोक को तबाह करने का वहसीपन। परिलोक का राजकुमार भोकाल स्वयं ही सारे परिलोक को नष्ट करके मेरे साम्राज्य की नींव रख रहा है। और ये सब सम्मोहन सम्राट सुल्तान का कमाल है। जब तक भोकाल परिलोक की परिधि में है, तब तक ना तो उसे सुल्तान के सम्मोहन जाल से कोई मुक्त कर सकता है और ना मुझे परिलोक पर अपना साम्राज्य स्थापित करने से रोक सकता है। अरे, ये भोकाल को क्या हुआ? परिलोक को तबाह करते उसके हाथ एकाएक कैसे रुक गए? और ये अचानक भोकाल को क्या हो गया? भोकाल एकाएक हलक फाड़कर क्यों चीखने लगा था? ये ढूंढना की समझ में नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उसे भोकाल के शरीर में समाई महागुरु की वो आत्मा कहां दिखाई दे रही थी, जो भोकाल के मस्तिष्क को झकझोर रही थी। उसे सुल्तान के सम्मोहन से मुक्ति दिलाने के लिए, परिलोक को भोकाल के आतंक से बचाने के लिए। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो सुल्तान का सम्मोहन जाल था। वो सम्मोहन जाल जिसमें फंसकर छटपटाया तो जा सकता है, लेकिन छूटना असंभव था। पर भोकाल के शरीर में समाई भोकाल को महाबली का रूप प्रदान करने वाली महागुरु की आत्मा इस असंभव को संभव कर देने पर उतारू थी, क्योंकि प्रश्न परिलोक की रक्षा का था और परिलोक की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता था। कुछ भी। खच! ओह, भोकाल ने तो स्वयं को ही घायल करना आरंभ कर दिया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ओह, अब उसने अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति का बवंडर सा वातावरण में फैलाना आरंभ कर दिया है। ऐसा करके भोकाल करना क्या चाहता है? ओह, अब तो यहाँ के वातावरण में चारों तरफ ज्वालामुखी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भोकाल भी ज्वालाओं के इस विचित्र दीवार के परे है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। वातावरण में छाई ज्वालाओं की वो दीवार जल्दी छटी तो अरे, भोकाल तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गया वो? भोकाल यहाँ था, अपनी तलवार को खुद अपने ही शरीर में धंसाए हुए। अपने शरीर को घायल करके और उसे असहनीय पीड़ा देकर मैंने अपने मस्तिष्क को थोड़ा चेतन अवश्य कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह स्वयं को सुल्तान के सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पाया हूँ। जैसे ही मेरा मस्तिष्क पीड़ा के अनुभव से मुक्त होगा, वैसे ही वो एक बार फिर सुल्तान के सम्मोहन में फंस जाएगा। और मैंने ऐसा नहीं होने देना, हरगिज नहीं होने देना। इस ख्याल के आते ही तलवार को अपने मांस के अंदर घुसेड़ दिया भोकाल ने। उसका चेहरा एक बार फिर असहनीय पीड़ा से भर गया था। उसके हलक से एक बार फिर दर्दनाक चीख उबल पड़ी थी और उस असहनीय पीड़ा को, उन दर्दनाक चीखों को भोकाल ने तब तक शांत नहीं होने दिया जब तक हवा में लहराता उसका शरीर परिलोक की परिधि से बाहर नहीं निकल पाया। और जैसे ही भोकाल परिलोक की परिधि से बाहर निकला, वैसे ही बस पुत्र आलोक, बस तुम परिलोक से बाहर आ गए हो। अब तुम्हें असहनीय पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम अपनी तलवार को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि परिलोक की परिधि से बाहर आते ही तुम सुल्तान के सम्मोहन के प्रभाव से मुक्त हो गए हो। भोकाल ने तलवार अपने मांस से बाहर खींच ली। भोकाल की प्रशंसा किए बिना न रह सकी महागुरु की आवाज। तुम धन्य हो प्रिय आलोक। अगर तुमने असहनीय पीड़ा को सहने की क्षमता ना होती, तो तुम्हें परिलोक की परिधि से बाहर लाने की हमारी योजना कभी सफल ना हो पाती। अरे, अब तुम कहां चल दिए आलोक? परिलोक में द्रोणा नाम की समस्या को सदा के लिए समाप्त करने। ठहरो,
जब तक सुल्तान उसके साथ है तब तक द्रोणा नाम की समस्या को परिलोक जाकर नहीं बल्कि पृथ्वीलोक जाकर समाप्त किया जा सकता है। पृथ्वीलोक पर जाकर? वो कैसे महागुरु? सुनो, मैं बताता हूं। पृथ्वी समस्त पृथ्वीवासी को कर्ण काट का दास बनना होगा। जो कर्ण काट का दास नहीं बनेगा वो मृत्यु का ग्रास बनेगा। ओफ, इसे रोको। ये मंगल माणिक्य का स्वामी बन चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। ये रुकेगा क्योंकि हर पापी को रुकना ही होता है। महाबली, महाबली भोकाल आ गए। अब इस शैतान की खैर नहीं। खैर तो तुम अपने महाबली की मनाओ बच्चों। तू कितना भी प्रयत्न कर ले कनकट, तेरी शक्तियों के साथ साथ तेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुझे समाप्त करके मुझे तुझसे प्राप्त करना है मंगल माणिक्य। तो तू मुझसे मंगल माणिक्य प्राप्त करना चाहता है तो तू उसे कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। मंगल माणिक्य तो मुझे तुझसे प्राप्त करना ही है, हर हाल में। एक बार जो कनकट लड़खड़ाया तो फिर ना संभल सका। मुझे मंगल माणिक्य दे कनकट, नहीं तो शीश समय से पहले इधर से अलग हो जाएगा। मेरे पास मंगल माणिक्य नहीं है। झूठ, ये झूठ बोलकर तू मुझसे अपने आप को नहीं बचा सकता। वो तो तभी बचेंगे जब मुझे मंगल माणिक्य मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मंगल माणिक्य मैंने प्राप्त किया था, उसी का लाभ उठाकर मैं झूठ नहीं बोल रहा। मंगल माणिक्य मैंने प्राप्त किया था, उसी का लाभ उठाकर मैं लोगों को भयभीत कर रहा था। वास्तविकता यही है, मंगल माणिक्य मेरे पास नहीं। जरा सोचो, अगर मंगल माणिक्य मेरे पास होता तो क्या मैं तुमसे इतनी आसानी से पराजित हो जाता? मैं उसकी शक्तियों से तुम्हारी हर शक्ति बेकार नहीं कर देता। ये सही कह रहा है। मंगल माणिक्य तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? शैतान देव सर्वलोका के पास। उसकी शक्तियों की सहायता से मंगल माणिक्य हथिया कर मैं जैसे ही शैतान सर्वलोका की विशाल प्रतिमा के पास पहुंचा, वैसे ही मंगल माणिक्य मेरे हाथ से छूटा और गायब होता चला गया। ओह नहीं, ये मंगल माणिक्य कहां चला गया? उसे हमने ले लिया क्योंकि उसे रख सकने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि अगर मैं मंगल माणिक्य प्राप्त कर लूंगा तो मैं उसका स्वामी होऊंगा और उसके बल पर संपूर्ण पृथ्वी पर राज करूंगा। हाँ, हम ऐसा कहते थे, लेकिन सिर्फ तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। अब मंगल माणिक्य के स्वामी हम हैं। हम उसे सिद्ध करके उसे अपनी शैतानी शक्तियों के लायक बनाएंगे और फिर उसकी सहायता से सारी पृथ्वी क्या, सारे ब्रह्मांड पर अपने पाप के अंधकार की पताका फहराएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे मंगल माणिक्य को फिर से प्राप्त कर लूंगा। मंगल माणिक्य को प्राप्त करना अब असंभव है क्योंकि अब वो हमारे शरीर के उस भाग में है जहां पहुंचकर संसार की हर वस्तु नष्ट हो जाती है। वैसे अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मंगल माणिक्यों को प्राप्त करने का विचार छोड़कर मेरा कार्य करो, नहीं तो भस्म कर दिए जाओगे। इस तरह मैं सर्वलोका की दास्ता करने में जुट गया। ओह, तो मंगल माणिक्य शैतान सर्वलोका के पास है? हाँ, और वो भी उसके शरीर के उस भाग में जहां पहुंचकर संसार की हर वस्तु नष्ट हो जाती है। शैतान सर्वलोका के शरीर में ऐसा कौन सा भाग है? ये मुझे नहीं मालूम। सही कहा तूने। ये लो इसका पुरस्कार। वकाल ने एक झटके से तलवार को खींचकर कनकट की गर्दन रेत डाली और मंगल माणिक्य को प्राप्त करने की उधेड़ बुन में लग गया। सर्वलोका के शरीर की तरह मेरे शरीर में वो भाग है जहां संसार की हर वस्तु नष्ट हो जाती है, और शरीर का वो भाग है पेट, जिसमें मौजूद अम्ल और अन्य द्रव हर वस्तु को गला पचाकर नष्ट कर देते हैं। मंगल माणिक्य लेने के लिए मुझे शैतान देव सर्वलोका के पेट में जाना होगा। जल्द ही भोकाल शैतान सर्वलोका की विशाल प्रतिमा के सामने खड़ा था। मुझे इस प्रतिमा की विशाल पेट में जाना है। उसके विशाल मुख के रास्ते। हर ओह, इसके मुख से तो असंख्य हथियार निकलकर मुझ पर बरस रहे हैं मुझे रोकने के लिए। साएं।
लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यह हथियार मुझे नहीं रोक पाएंगे। हथियार से होते उन जख्मों पर भोकाल का कतई ध्यान नहीं था जो उसके शरीर को लहू से सरोबार कर रहे थे। उसका तो सारा ध्यान सरोलोका के मुंह में प्रवेश कर जाने पर लगा था, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर लगा था। और उस ध्यान की बदौलत जब अर्जुन ने अपना लक्ष्य पा लिया तो भला भोकाल कैसे ना पाता। और भोकाल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उस लक्ष्य को पाकर उसने अपने जीवन दांव पर लगा लिया है। गुरुप, मैं शैतान सरोलोका के पेट में आ गया। अब मुझे यहां जल्दी से जल्दी मंगल माणिक्य को ढूंढना है। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो गई थी। ओह, मुझ पर चारों तरफ से विचित्र आक्रमण हो गया है। ये तो तूने ठीक सोचा कि मंगल माणिक्य मेरे पेट में है, लेकिन तूने मेरे पेट में प्रवेश करके निश्चित मृत्यु प्राप्त कर ली है, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरा पेट संसार के हर वस्तु हजम कर जाता है और ऊपर से मैं तुझ पर आक्रमण करने के लिए अपनी शैतानी शक्तियों का भी प्रयोग कर रहा हूं। मुझ पर वार करके बचने का प्रयास छोड़ दे। चूंकि मेरे शरीर ने मंगल माणिक्य धारण कर रखा है, इसलिए तेरा कोई भी वार, तेरा कोई भी हथियार मुझ पर भी प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वार करने की नहीं, बल्कि जीवन के उस पार मृत्यु की गोद में जाने की तैयारी कर। अब भोकाल के कंठ से कराह निकल पड़ी। और एक क्षण में वो कराह चीख में बदलती चली गई। तेरी चीख बता रही है भोकाल कि तू समाप्त होने जा रहा है। मरते मरते कम से कम उस मंगल माणिक्य के दर्शन तो करता जा, जिसके लिए तूने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। एकाएक भोकाल की आंखों के सामने मंगल माणिक्य नजर आने लगा, लेकिन अब उसका नजर आना भोकाल के लिए बेकार था, क्योंकि भोकाल की जिंदगी तो अब समाप्त होने वाली थी। और अब जब भोकाल ही समाप्त होने वाला था तो परिलोक को भला कौन बचाता। अभी तक तुम्हारा रक्षक वापस नहीं लौटा है, लगता है डर कर भाग गया है। अच्छा ही हुआ, मेरे रास्ते का कांटा समाप्त हो गया। अब मैं सम्मोहन सम्राट सुतान की मदद से आराम से परिलोक पर अपना शासन कायम कर सकता हूँ। द्रोणा सुतान की तरफ पलटा। मेरे दास, तो अपने सम्मोहन से सारे परिलोक को अपना दास बना लो। तुरंत ही सुतान की रहस्यमयी आंखें फैलती चली गई और उसके हाथ बिजली की तेजी से घूमने लगे। एक क्षण बाद ही द्रोणा के कंठ से चीख निकल पड़ी। आऊ! लेकिन खुशी से भरी चीख नहीं थी, वो आश्चर्य से भरा हुआ था उसमें। ये क्या है? अभी अभी तो मैं परिलोक में था, ये अभी अभी मैं कहां पहुंच गया? अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो भोकाल है। हाँ, ये मैं ही हूँ दुष्ट चाचा, और मैं तुझे सुतान के सम्मोह से छुटकारा दिलाकर सारी वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। भतीजे सुतान तू? भतीजे भोकाल तू सुतान के सम्मोहन से बच गया, और ये क्या बक रहा है? तू सुतान ने मुझे अपने सम्मोहन में फंसा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि अब सुतान तेरी शक्तियों की दास्ता से मुक्त हो चुका है, इस मंगल माणिक्य के प्रताप से, जिसके छूते ही बड़े से बड़ी शैतानी शक्तियों का मजबूत जाल कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। हालांकि शैतान देव सरोलोका के पेट में जाकर उसे प्राप्त करना असंभव था, लेकिन मैंने इस असंभव को संभव किया, क्योंकि मैं पहले से ही इसकी तैयारी करके गया था। मैंने कई किस्म के बीजों के ऊपरी परतों से विशेष पोशाक बनवाई थी, क्योंकि मैं जानता था पेट की आग और उसके अम्ल किसी भी बीज की ऊपरी परत को नष्ट नहीं कर पाते। जैसे ही शैतान सरोलोका के अम्लों ने मुझे गलाना आरंभ किया, वैसे ही मैंने उस पोशाक को पहन लिया जिसे मैं साथ लेकर गया था, और उस पोशाक ने मुझे नष्ट होने से बचाया। लेकिन फिर भी मैंने नष्ट होने का अभिनय इसलिए किया ताकि सरोलोका अपने पेट में मौजूद माणिक्य मुझे दिखा दे। जैसे सरोलोका ने ऐसा किया, वैसे ही मैंने माणिक्य को प्राप्त कर लिया। मंगल माणिक्य मेरे हाथ में आते ही शैतान सरोलोका का समस्त अस्तित्व ही समाप्त हो गया। भड़ाक! और फिर मैं तेरा अस्तित्व समाप्त करने यहां पहुंचा। लगे हाथ हम तुम्हें यह भी बता दें कि हमने रक्षक बनकर भोकाल को परिलोक से बाहर ले जाने का प्रबंध किया, ताकि वो सुतान के सम्मोहन से छुटकारा पा सके। ओह,
तुम सबने मिलकर मेरे सारे खेल को बिगाड़ा है। मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित तो तू नहीं बचेगा दुष्ट चाचा। अपनी तलवार संभालकर भोकाल जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही सुल्तान ने उसे रोक लिया। रुक जाओ मित्र, ये दुष्ट तुम्हारा नहीं मेरा शिकार है, क्योंकि इसने मुझे तुम पर अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया है। मेरी सम्मोहन शक्तियां ही इसे दंड देगी। आह! सुल्तान के सम्मोहन में फंसा द्रोणा अगले क्षण परिलोक के भवनों की दीवारों से सिर टकराता नजर आया। भड़ाक भड़ाक। अब जब तक इसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही परिलोक की दीवारों से सिर टकराता रहेगा। अब वर्षों से बिछड़े दो मित्रों के मिलन का समय था। मित्र भोकाल, मेरा मित्र सुल्तान घर आ गया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके।